आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आज हम आपसे बात करेंगे, मांगो तो आप किस तरह से पाओगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आप सबको इस नए वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आप सबको जब तक जीवित रखा इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हें हमारा ख्याल है। हालेलुया। ये 2025 आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आए परमेश्वर की ओर से, वो आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर की अनुग्रह और दया आप पर इस पूरे 2025 पर परमेश्वर भरता जाए और आपको आगे बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की घटी न होगी। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। उस वचन के द्वारा आपके जीवन में इस 2025 में किसी भी वस्तु की घटी ना हो। आप जो भी कुछ करना चाहे परमेश्वर उसमें अपनी अनुग्रह से भरे, और जो कुछ आप सोच रहे हो वो परमेश्वर की दया हो आप पर, कि वो सोचने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में वो पूरा करने पाए, ताकि आप लोग परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जो कुछ आप लोग 2024 में नहीं कर पाए वो 2025 में करने जा रहे हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। तो प्रभु की अनुग्रह और दया आपके जीवन में भरपूरी के साथ हो रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। और जो कुछ, यदि आप घर बनाना चाहते हो तो प्रभु के नाम से इस वर्ष आप घर बनाएंगे। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब आपको नहीं मिल रही है, तो 2025 में परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। यदि आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है तो परमेश्वर आपके घर में शादी करने के लिए ब्लेस कर रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। यदि आपके घर में किसी के बच्चे नहीं है, वो बच्चों के लिए रो रही है, वो बच्चे के लिए परमेश्वर से मांग रहे, तो परमेश्वर इस 2025 में आपको बच्चों के साथ ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। वो परमेश्वर है। यदि कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी रीति से चंगा करने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह और दया आप सबके परिवार में इस वचन के द्वारा आपसे लेकर सदैव तक बनी रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसा प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यदि कोई भाई बहन जो कुछ भी मांग रहा है, मांगो। आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा देगा। आप रिसीव करें इस वचन में, आपके रिसीव के द्वारा प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यदि हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, यदि हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए क्या होगा, खोला जाएगा। हालेलुया। तो आप मांगते हैं अपना अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं तो प्रभु देने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। यदि आप जॉब मांग रहे हैं तो प्रभु आपको दे रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। यदि आप घर नहीं बना रहे हैं तो परमेश्वर आपको घर के साथ ब्लेस करेगा, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। हालेलुया। वो हमारा ख्याल रखता है हर समय हर वक्त। हमें मनुष्य छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर हमें कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। आमीन। वो परमेश्वर हमें अपने गले से लगा के रखेगा। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। हालेलुया। यदि हमारा बेटा हमसे रोटी मांगे तो हम क्या उसे पत्थर देते हैं? नहीं ना। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यदि वो मछली मांग रहा है तो क्या हम उसे सांप पकड़ा देते हैं? नहीं ना। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी सीख दे सकते हैं, अच्छे वस्तु दे सकते हैं। यदि वो रोटी मांगता है तो हम उसे पत्थर नहीं देते, यदि मछली मांगता है तो हम उसे सांप नहीं देते। आमीन। हम उसे अच्छी वस्तु देना जानते हैं। हालेलुया। तो हम जब बुरे होकर, हमारा स्वभाव जब हम मसीह में नहीं थे तो क्या था, बुरा था स्वभाव, हमारा चाल चलन बुरा था। यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु, यदि वो खाना मांग रहा है तो हम उसे खाना देंगे, ना कि उसे कंकड़ और आग देंगे। हालेलुया। वचन के अनुसार हम समझा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम, यदि हमारा बेटा खाना मांगा तो हम उसे खाना ही देंगे। यदि वो कपड़ा मांग रहा था हम उसे कपड़ा ही देंगे। यदि वो हमें पैसा मांग रहा है तो हम उसे पैसा ही देंगे। आमीन। वो हम उसे
अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या करें, अच्छी वस्तुओं के बारे में सोचते रहते हैं। जब तक जीवित हैं अपने बच्चों के लिए क्या बना दें, क्या करना है हमें कि हमारा बच्चा कभी दुख में ना रहे। हमारे बच्चे को हर समय आनंद में रहे, वो खुश रहे। ये वस्तु को देखकर, इस चीज़ को देखकर हमारा बेटा या बेटी आनंदित रहे। हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम बुरे मनुष्य होकर, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। आमीन। वो देगा मेरे प्यारे भाई बहनों। एक उदाहरण हम और आपको देंगे। यदि हमारा बच्चा बुरा है, वो हमारे दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, जिस कार्य को हम कहते हैं यदि वो नहीं करता, तो हमें क्रोध आता है। तो हमें कहते हैं, मैंने इस बच्चे को ये काम सौंपा था, ये नहीं किया, जा मैं तुझे, यदि तू कुछ मुझसे मांगेगा तो नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वही वचन बताती है। तो हम वचन के बारे में, यदि हमारा परमेश्वर जो है, जिसने हमें 10 आज्ञा दी है, उस 10 आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तब हमारा परमेश्वर हम जिस चीज़ को कहेंगे वो हमें भरपूरी के साथ देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। ये धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, प्रभु का वचन एक एक पूरा होगा। हालेलुया। तो यदि हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं और परमेश्वर के सहारे अपने जीवन को सौंप दिया है, तो वो हमारे जीवन का उद्धार करता है। वो हमारे जीवन को उद्धार करके हमें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सब इस वचन को अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से स्वयं जाकर मत्ती 7 के 7 में पढ़ लीजिए और प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे अंदर जो भी घटी कमी हो उसे दूर कर, मुझे अपने बेटे और बेटियां बनाने का प्रभु हक दे, कि हम अपने पापों से शुद्ध होकर पवित्र हों और मैं आपके निकट रहूं, आपके वचन के अनुसार चलूं, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलूं प्रभु, ताकि मैं आपके वचन का पालन कर सकूं और जो कुछ भी हम आपसे मांगे वो आप हमें दे। आमीन। तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको देगा और इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष मिले। इसकी हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो आपको दे रहा है। सामर्थ्य पिता का अनुग्रह आप सबके जीवन में बने, आप वचन में बढ़ें, आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ें। वो प्रभु जो स्वर्ग में है वो आपको देखता है और आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।